बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, हेलो हेल्थ पाकिस्तान में खुशामदीद। गाहे बगाहे आपके पास हम हेल्थ अवेयरनेस से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज़ के हवाले से है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में और इवन एशिया में। आज इस हवाले से हम गाइडलाइन लेंगे। डॉक्टर आयशा लारेब साहबा हैं, कारियम में फ़िज़िशियन हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं और डायबिटीज़ के हवाले से इनका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करती हैं, किस तरीके से उनको गाइडलाइन देती हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम ठीक शुक्र। डॉक्टर साहबा, हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइएगा कि डायबिटीज़ है क्या? इसकी किस तरह के सिम्पटम्स होते हैं कि किस तरह पता लगता है कि शुगर हो गई है? डायबिटीज़ जिसको आम ज़ुबान में शुगर या ज़ियाबतीज़ भी कहा जाता है, इसके अंदर दरअसल आपकी जो बॉडी है वो तवानाई के लिए शुगर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो शुगर की मिकदार है वो बढ़ जाती है और वो जो शुगर है वो एक किस्म की वेस्ट हो रही होती है, क्योंकि आपकी जो जिस्म को तवानाई चाहिए उससे, वो उसको नहीं मिल पा रही होती। तो वो बजाय इसके कि आपकी बॉडी को फ़ायदा दे, वो नुकसान देना शुरू हो जाती है। अब इस शुगर की जो है वो 2 किस्में होती हैं हमारे पास, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 जो है वो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं या जो नौजवान होते हैं, 30 साल तक की उम्र, 30-35 साल तक की उम्र में जिनको ये डायग्नोज़ होती है, उनको हम टाइप 1 डायबिटीज़ लेबल करते हैं। और जो टाइप 2 है ये ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग होते हैं या जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उसके अंदर डायग्नोज़ होती है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि आपके जिस्म के अंदर हमें पता है डिफरेंट हार्मोन्स काम करते हैं, जो कि आपके जो डिफरेंट बॉडी के जो अज़ान हैं, वो इन हार्मोन्स की वजह से जो है वो हो रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको लबलबा या पेनक्रियास कहा जाता है। वहाँ से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन जो है वो निकलता है, जो आपके शुगर के जो लेवल्स हैं बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है। अब टाइप 1 के अंदर जो है आपका ये इंसुलिन ठीक से बन ही नहीं रहा होता, या तो पेनक्रियास लबलबा में कोई मसला होता है उसकी वजह से, या उसकी कोई बीमारी होती है इसकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके अंदर इंसुलिन तो होती है आपके जिस्म के अंदर, लेकिन आपके जो जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन हैं वो इस इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। तो दोनों सूरतों में जो है वो अलामात एक जैसी ही आती हैं और शुगर के लेवल जो हैं वो आपके दोनों सूरतों में बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो है वो आपको डिफरेंट जो है अलामात या सिम्पटम्स ज़ाहिर होंगे। इसकी अलामात ये हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको शुरू में नज़र आना शुरू हो जाती हैं और कुछ जो है वो टाइम के साथ-साथ नज़र आती हैं। अब जो सबसे कॉमन अलामात इसकी हमें नज़र आती हैं शुरू में, उसमें आ जाता है कि प्यास ज़्यादा लगती है मरीज़ को, उसका मुँह खुश्क रहता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करता है। फिर उसे भूख ज़्यादा लगेगी, पेशाब का बार-बार आना, और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मरीज़ों को जो है वो पेशाब की इन्फेक्शंस बार-बार होती हैं, तो हम यूटीआईज़ बोलते हैं मेडिकल ज़बान में। तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमें बार-बार क्यों पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो अंडरलाइन कहीं न कहीं शुगर का उसमें खदशा जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह जिस्म में जो है वो कमज़ोरी की शिकायत करता है मरीज़ बहुत दफ़ा, तो उसमें फिर जब बेसलाइन होती हैं तो उसमें पता लगता है कि मरीज़ को शुगर हो रही है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी अलामात हैं जो को थोड़ा-सा देर से पता लगती हैं या कुछ लोगों में आती हैं, कुछ में नहीं भी आती। जैसे कि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़ख्म हो जाना और फिर उन ज़ख्मों का जो है वो जल्दी हील ना करना, और उनकी रिकवरी जो है वो काफ़ी डिले हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी कॉमन अलामात हैं जो ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों में जो है वो देखी जाती हैं, और दा अगर बर वक़्त इलाज ना कराया जाए तो फिर जो है ये मज़ीद आपकी कॉम्प्लिकेशंस कॉज़ कर सकती हैं, मज़ीद मुज़रत जो हैं वो जिस्म पे मुरतब कर सकती हैं। क्योंकि शुगर आपकी एक ऐसी बीमारी है जो आपकी तकरीबन हर चीज़ को अफ़ेक्ट करती है। इसमें आपकी बिनाई आ जाती है, आपका मैदा आ जाता है, ठीक है? खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं अगर आप इसका बर वक़्त इलाज ना करें। गुर्दे काम करना बंद कर सकते हैं। तो इसलिए शुगर की तशख़ीस तय करना और फिर इसका इलाज करना एक बहुत ज़रूरी अमल है,
ताकि आपको जो है वो इन चीज़ों से, इन कॉम्प्लिकेशन से जो है वो आप बच सकें। अच्छा, डॉक्टर साहबा, इलाज की आपने अभी बात की है, तो इलाज ज़्यादातर जब भी पेशेंट से बात करते हैं या कोई भी डॉक्टर भी इवन जो है ना ये कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, इसको मैनेज किया जाता है। तो किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट आप करते हैं या क्या समझते हैं कि किस तरीके से उनको कौन-कौन से जो है ना ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के हवाले से जो है ना मेजर लेने चाहिए? तो रहते हैं, जब भी किसी बीमारी की, जैसे शुगर है, इसके इलाज की बात होगी तो सबसे पहले हमें देखना ये चाहिए कि उस बीमारी की वजूहात क्या हैं। ठीक है, अगर हम उन वजूहात पे कंट्रोल पा लें तो बहुत हद तक जो है वो हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब शुगर की अगर हम वजूहात की बात करें तो इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट रीज़न जो हमारे यहाँ आजकल है उसमें वज़न का बढ़ना है। तो वज़न का बढ़ना तो मेरा ख़्याल है तकरीबन हर बीमारी की जड़ है, और उसमें शुगर एक बीमारी है जो वज़न के बढ़ने की वजह से भी होती है। दूसरी, आपकी खुराक अगर आप ठीक से नहीं ले रहे, या खुराक की आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है, खुराक की जो है वो मकदार ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आपकी शुगर कराने में जो है वो एक रोल प्ले करती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो आ जाती है आपकी, कोई जेनेटिक है, यानी फैमिली हिस्ट्री किसी की है, किसी की ऑलरेडी फैमिली में वो चल रही है, तो उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है शुगर को जो है कि उनको भी शुगर हो जाए। तो इस वजह से ऐसे लोग जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री चल रही है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर भी और अपनी रोज़मर्रा की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी। तो यही चीज़ें अगर आप ऑलरेडी इन पे गौर करें और उन पे ध्यान लें तो इस बीमारी से वैसे ही बचा जा सकता है। लेकिन इन केस कि अगर आपको शुगर हो गई है, शुगर आपने डायग्नोस आपको हो गई है, तो इसके साथ आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो उस तरह मुतासिर नहीं होती अगर आप इन 2-4 चीज़ों पे जो है वो थोड़ी-सी तवज्जो दे दें। यानी कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं शुगर के होते हुए। शुगर के लिए जो है हमने 3-4 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आता है शुगर की रिपोर्ट लेकर अपनी। तो एक तो शुगर के थोड़े टेस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। एक इसमें जो है वो 3 तरह के हम टेस्ट यूजुअली करवाते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं ये खून के। इसमें आपका फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, रैंडम ब्लड शुगर होता है और तीसरा HbA1c होता है। तो ये तीनों यूजुअली हम पेशेंट्स के कराते हैं, जिसमें अगर वो वैल्यू जो है वो डिनीज मिलती है, हमें ज़्यादा मिलती है, तो हमें पता लगता है जिस पेशेंट को शुगर है। तो अब उसकी जो वैल्यू आती है उस हिसाब से फिर हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ जो इसकी स्टेप्स हैं वो तो हर पेशेंट को हमने बताने हैं, जैसे मैंने बात की कि मुनासिब ग़िज़ा जो है, मुनासिब खुराक जो है लेना, वो बहुत ज़रूरी है इसमें। इसके अंदर अमूमन हम जो है एक डाइट प्लान पेशेंट को जो है वो बताते हैं, जिसमें दिन में ऑलमोस्ट 6 टाइम उसने जो है वो थोड़ी-थोड़ी मिकदार में 6 दफ़ा खाना खाना होता है, जिसको हम 6 मील प्लान बोलते हैं मेडिकल ज़ुबान में। और ये एक लाइक प्रॉपर डाइट प्लान होता है जो कि फ़ॉलो करना होता है शुगर के मरीज़ों में। उसमें ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं होता, जो डेली रूटीन में वो चीज़ें खा रहे होते हैं वही उन्होंने खानी होती हैं, बस थोड़ी-सी मिकदार कम कर देते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर है, जैसे आलू हो गया, आम हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर या ग्लूकोज़ का कंटेंट है, उसको हम थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं मरीज़ों में। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है डेली की आपने एक्सरसाइज करनी है, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी, जिसमें सबसे आसान जो है कि 20 से 30 मिनट की वॉक की जाए डेली। तो हम मरीज़ों को जो है वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि डेली रूटीन पे वो कम से कम 15, 20, 30 मिनट जितना उनसे हो सकता है रोज़ की वो वॉक करें। इसके अलावा दवाई जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो फिर बाकायदगी से ज़रा लेनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज़ अक्सर ऐसा करते हैं कि जब दवाई शुरू करते हैं फिर उनको लगता है शुगर कंट्रोल हो गई है, सिम्पटम कंट्रोल हो गए हैं, वो दवाई छोड़ देते हैं। तो वो उनको बताना, उनकी काउंसलिंग करना बड़ी ज़रूरी होती है कि अब आपने दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इसके अलावा और कोई अगर फैक्टर है साथ, यूजुअली शुगर के मरीज़ों में कोई स्ट्रेस होती है या कोई इस तरह की एंग्जाइटी है उनको, तो उसको भी कोशिश करते हैं कम करने की, और उसके लिए अगर कोई मेडिसिन देनी पड़े, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह एट टाइम्स वो देनी पड़ जाती है, क्योंकि शुगर जो है वो इन चीज़ों से भी बढ़ती है। तो मेन तो ये 2-3 स्टेप्स हैं जो हम इसके इलाज या इसकी ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। बाकी जहाँ तक दवाई का ताल्लुक है, तो दवाई जो है वो हम डिफरेंट इसके ब्रांड्स आते हैं, वो हम शुगर का जो लेवल आता है, शुगर की जो मकदार आती है हर पेशेंट में, वो उस हिसाब से जो है उनकी डोज़ मेंटेन की जाती है।
अब अगर टाइप 1 का मरीज़ आ जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ का, तो उसमें तो यूजुअली इंसुलिन दी जाती है। तो उसके वेट और उसकी शुगर के जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से उसके यूनिट सेट किए जाते हैं। जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं वो अगर वज़न ही अपना कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक उनकी शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कोई अगर साथ में ट्रीटमेंट हमने देनी हो, जैसे आमतौर पे मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से आती है, तो इस तरह की हम कोई दवाई उनको स्टार्ट करा सकते हैं शुरू में। बाकी फिर उनके शुगर लेवल्स देख के जो है वो डोज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा ड्रग ऐड करना है तो वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। डाइट जो है ना वो बड़ी एक अहम चीज़ है इस ट्रीटमेंट में। तो आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि जो भी पेशेंट शुगर से रिलेटेड है वो अपनी डाइट में किन चीज़ों की ज़्यादा कमी करे? इसमें ये कि एक तो मुतवाज़न ग़िज़ा रखनी है आपने। ये नहीं है कि अब अगर मीठा छोड़ने का कहा है तो बिल्कुल आपने छोड़ ही करना है, रोटी छोड़ कुछ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने एक डाइट प्लान दिया जाता है कि उसमें होता है कि दिन में आपने 6 दफ़ा थोड़ा-थोड़ा करके खाना है। और उसमें बिल्कुल ये नहीं है कि आपको बिल्कुल किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि रोटी अब खानी ही नहीं है, चावल अब खाने ही नहीं है। उसमें सिर्फ हम ये करते हैं कि अगर आप नाश्ते में पहले 1 रोटी खा रहे हैं तो उसको आप आधा कर लें, ठीक है? 2 स्लाइस ले रहे हैं तो उसको 1 पे ले आएँ। यानी कि आप पहले से अपनी आधी कर देते हैं चीज़ें, ठीक है? बाकी जो है वो डेली रूटीन में इस तरह सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए शुगर के मरीज़ों को, ये जो डाइट प्लान है के अंदर। फिर इसबगोल का जो छिलका है वो बहुत अच्छा है शुगर के मरीज़ों के लिए। अगर वो सुबह चाहें वो सुबह ले सकते हैं, या रात सोने से पहले वो चाहें तो नीम गर्म पानी में इसबगोल का छिलका जो है वो भिगो के उसको मिक्स करके तो वो 1 ग्लास वो पी सकते हैं। शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा ये जो है वो साबित होता है। इसके अलावा जो है जहाँ तक शुगर का ताल्लुक है, जिन चीज़ों में शुगर या ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा है, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, तो उनमें जो है वो थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए, यानी लो कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है, वो लेनी चाहिए शुगर के मरीज़ों को। अब कार्बोहाइड्रेट आपके जो है वो फ्रूट्स में भी है, यानी शुगर की जो मिकदार है फ्रूट में भी है, फिर आपकी रोटी में भी है, चावल में भी है, और इस तरह की चीज़ें। तो इनकी जो मिकदार है वो जितनी कम कर सकें, उतना बेहतर है। और मीठा तो ज़ाहिर है, मीठे में तो है ही शुगर, तो मीठे को जो है वो अपनी ज़िंदगी में जितना आप कम कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, बाहर की जो पैकेजिंग हो गई, जंक फूड हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, शुगर का एक बहुत रिच सोर्स है। तो इनको अपनी डाइट में जितना कम कर सकते हैं, वो आपको उतना फ़ायदा देगा। बाकी जैसे आपने बात की कि चोरी-छुपे जो मरीज़ खाते हैं मीठा, तो उसमें देखें वही है कि शुगर का अगर आप ख़्याल नहीं करेंगे अपने शुगर लेवल्स का, तो उससे फिर इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि शुगर आपकी हर चीज़ को अफ़ेक्ट करती है, आपकी बिनाई को, आपके गुर्दों को, आपके जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, यहाँ तक कि अगर कोई ज़ख़म वग़ैरह आपके जिस्म पे हो जाए, शुगर आपकी कंट्रोल ना हो, तो वो ज़ख़म आपका हील ही नहीं करेगा, वो रिकवर ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से फिर जो गैंग्रीन हो जाता है उन लोगों को उँगलियाँ या अपनी जो हाथ-पाँव हैं वो कटवाने भी पड़ जाते हैं, वो ज़ख़म चूँकि हील नहीं हो रहा हो। तो यहाँ तक भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उसमें बेहतर तो यही है कि एहतियात हो, इसलिए कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो जितनी आप एहतियात करेंगे उतना जो है वो इलाज से भी बचेंगे, और इस बीमारी को कंट्रोल करने में भी उतनी आसानी होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।